हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस। ठीक है, अगर कोई भी चार्ज रखा है कोई पॉइंट पे तो उसके कारण क्या पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो देख सकते हो ये पॉइंट पी को मैं सिलेक्ट किया हूँ, तो इसके लॉन्ग चार्जेस Q1 रखा है हैविंग डिस्टेंस R1, ठीक है ना। Q2 चार्ज R2 पे रखा है, Q3 चार्ज, ठीक है। तो ऐसे करके Qn चार्जेस तक रखा है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, बराबर ना। शॉर्ट फॉर्म में और कैसे लिखते हैं, V इक्वल टू KQ अपॉन R, समझा ना। तो हर एक चार्ज का खाली 1 1 डालते जाओ, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 1, तो ये V1। तो V2 रहेगा तो Q2 अपॉन R2, देखो V3 रहेगा तो Q3 बाई R3। ये तो कांस्टेंट सब में सेम है ना। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कर सकते हैं, सब वोल्टेज को ऐड कर सकते हैं, उसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया हूँ, अंदर क्या आएगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 डॉट डॉट Qn अपॉन Rn तक, ठीक है। तो इसको सब ये सॉल्व करने का समेशन, ये Q नोट बाहर आ गया, ये समेशन का मतलब एडिशन होता है, समेशन का मतलब एडिशन होता है, ठीक है। तो ये 1 से स्टार्ट होगा, n तक जाएगा Q1, ठीक है। तो इस तरह से पोटेंशियल को ऐड कर सकते हैं। अभी देखो 8.8 न्यूमेरिकल देखो, 2 चार्जेस 5 × 10⁻⁸ एंड दूसरा चार्ज है 3 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड अपार्ट। तो देखो ये चार्ज नेगेटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल डेवलप होगा ना। जब दो नेगेटिव चार्ज आपस एक दूसरे से दूर होते हैं, नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल डेवलप होता है। डिस्टेंस कितना है, 16 सेंटीमीटर। एट व्हाट पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 0.16 मीटर है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि पॉइंट P पे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका 0 हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस में x मान लिया और यहाँ से यहाँ तक का 0.16 माइनस ऑफ x डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है। तो दोनों का पोटेंशियल लिख लो और सॉल्व कर लो। तो देखो ये पोटेंशियल को ऐड कर दिया टोटल को, V1 क्या आएगा Q1 अपॉन x, बराबर है ना, और दूसरा क्या आएगा Q2 अपॉन 0.16 माइनस ऑफ x इक्वल टू 0। पोटेंशियल 0 करने को बोला है, मतलब टोटल पोटेंशियल 0 के बराबर है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है ना। तो ये नीचे लाऊंगा तो कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁸ सब में कॉमन है, वो भी बाहर ले लिया हूँ, ये समझा। तो इसको नीचे लेंगे 0/9 × 10⁻1, तो ये 0 ही होगा ना जी। 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0, समझा। तो ये 0 हो गया, क्या बचा 5/x माइनस 3/0.16 माइनस x इज इक्वल टू 0। तो इसको राइट में ले लो और सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर आएगा, समझा। चलो लिख लो। ये उल्टा पॉसिबिलिटी भी हो सकता है ना, मतलब समझा, x माइनस 0.16 भी कर सकता है। तो इसको भी ऐसे करो, ऐड करो और इक्वल टू 0 करो, वैल्यू डालोगे तो ये x का वैल्यू 40 आएगा। मतलब दो पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 आएगा, 40 सेंटीमीटर पे और एक 10 सेंटीमीटर पे, समझा ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ व्हिच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम, समझा। ऐसा सरफेस जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होता है। तो इसको सिंगल चार्ज का पोटेंशियल कैसे देखते हैं, KQ अपॉन R देते हैं ना जी। K का वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझा। इफ R इज कांस्टेंट देन V विल बी कांस्टेंट। ये डायरेक्ट V जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, समझा। इफ R इज कांस्टेंट देन V इज कांस्टेंट, हेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस एट अ सिंगल पॉइंट चार्ज आर कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सर्कल एट द चार्ज। कॉन्सेंट्रिक मतलब एक चार्ज ऐसे रख दिया तो उसके चारों तरफ जितने सर्कल हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट सर्कल का कहीं पे भी जाओगे तो इक्विपोटेंशियल सेम होगा, दूसरा रेडियस वाला पे भी जाएंगे तो सेम पोटेंशियल होगा, समझा ना। तो देखो यहाँ पे लिखा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये लाइन ड्रॉ करना। तो देखो Vp माइनस Vq, दो पॉइंट्स अगर मैं लिया हूँ तो ये आपका वर्क डन देगा, ठीक है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वर्क डन क्या होगा 0, चार्ज को मूव ही नहीं करा रहे ना। नो वर्क इज डन रिक्वायर्ड टू मूव अ टेस्ट चार्ज अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब इक्विपोटेंशियल सेम सरफेस है तो पोटेंशियल वर्क डन 0 होगा। अगर मैं चेंज करता हूँ ds इज द स्मॉल डिस्टेंस ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। E क्या है, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ds क्या है,
डिस्टेंस, डी डब्ल्यू क्या है, वर्क डन है, ठीक है। तो ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस थीटा, तो कॉस जीरो क्या होता है जी, जीरो, और यहाँ पे इक्विपोटेंशियल पे चार्ज और एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, cos 90 क्या होता है, जीरो, तो इसलिए वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करूंगा तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब बोलता है कि अगर ये सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होता है, कहीं पे भी ड्रॉ करो, समझा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझा ना। फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मल इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, देखो ये पॉइंट पी है, तो ये अगर मैं सरफेस लिया हूँ ds, ठीक है ना, ये वाला, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है ना। इफ द फील्ड इज नॉट नॉर्मल, अगर 90 डिग्री नहीं है, वुड हैव नॉन कंपोनेंट अलोंग द सरफेस, तो उसका कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा अलोंग द सरफेस, सो मूविंग अ टेस्ट चार्ज अगेंस्ट दिस कंपोनेंट वुड हैव टू बी वर्क डन। By definition of equipotential, there are no potential difference any two point in the equisurface. Hence, no work is required to displace the charge. समझा, कोई ऐसा इक्विपोटेंशियल पे ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं होगा जहाँ पे वो नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, तो वो ऐसा होगा ही नहीं, एंगल चेंज होगा ही नहीं, तो वर्क डन जीरो ही होगा जी, ठीक है। Therefore, we conclude that equipotential must be normal to the equipotential surface at every point and vice versa. तो देखो ये कितना भी तू रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, सबके ऊपर परपेंडिकुलर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, समझा, तो सब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समझा ना। तुम कहीं भी सरफेस ड्रॉ करो, यहाँ पे ड्रॉ करो, यहाँ पे ड्रॉ करो, यहाँ पे ड्रॉ करो, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समझा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो राइट साइड में, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है राइट में, लेफ्ट में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाता है ना, समझा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ डाइपोल, डाइपोल मतलब क्या होता है, अगर कोई एक नेगेटिव चार्ज है दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच के डिस्टेंस अगर 12 है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, चार्ज इनटू लेंथ 12, समझा, समझा कि नहीं समझा, 12 क्या है, हाँ 12 तो डिस्टेंस बोला ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 12, समझा। नेक्स्ट देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड की तरफ जाएगा, देखो ये आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, समझा ना, तो दोनों आउटवर्ड की तरफ जाएगा। तो इक्विपोटेंशियल फॉर टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज, ऐसे डायग्राम ड्रॉ करना। अभी नेक्स्ट देखो, अगर ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, तो इसके अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस डाला है, मतलब सेमी सरफेस का एरिया वाला प्लेट डाला है, ठीक है। अगर इसका एरिया मान लीजिए 2 मीटर स्क्वायर है, तो ये सब छोटे छोटे जो प्लेट दिख रहा है उसका भी 2 मीटर स्क्वायर है, समझा ना। तो बिटवीन टू प्लेन मेटालिक शीट्स, ये ऐसा है, ये मेटालिक स्फीयर चार्ज टू पोटेंशियल, तो देखो ये स्फीयर लिखा है, तो इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे आएगा ना स्फेरिकल फॉर्म में, समझा। ये प्लेट से पार होगा तो परपेंडिकुलर पार होगा, ठीक है, तो ये भी डायग्राम बनाओ, ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। देखो न्यूमेरिकल 8.9, इसमें क्या है, स्मॉल पार्टिकल कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज 1.6 10 - 19 कूलम इज सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, ठीक है ना, ऐसा दो हॉरिजॉन्टल प्लेट है, उसके ऊपर सस्पेंड किया है एक चार्ज, कितना 1.6 × 10 - 19 कूलम, समझा। बिटवीन टू प्लेट्स, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 4000। Q इक्वल टू क्या है, 1.6 10 - 19 कूलम, डिस्टेंस क्या है 10 सेंटीमीटर, 10 - 1 मीटर, वोल्टेज कितना दिया 4000, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, -dV/dx, तो ये 4000 डिवाइड -4000 डिवाइड बाय 10 - 1, तो ये ऊपर जाएगा तो 10⁴ हो जाता है। एट द चार्ज रिमेन सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम, तो F इक्वल टू mg होता है ना, ये नॉर्मल पढ़े होंगे हम लोग, F इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में F इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दोनों को इक्वल कर दो तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो ये लिखो, फिर आगे बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, अगर दो चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ point charge is defined as total amount of work done to assemble the
system of charge by bringing them from infinity to their present location. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, दो चार्ज रखा है Q1 यहाँ पे Q2, ए और बी के डिस्टेंस क्या है R12, ठीक है, ए पॉइंट है O से R1 डिस्टेंस पे, Q2 है R2 पे, तो ये R12 आएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, पोटेंशियल तो पता ही है अपने को, V1 इक्वल टू Q1 अपॉन R1 होता है ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है जी, देखो when we bring charge Q2 from infinity to distance R2 at a distance R12 from Q1, work done is W2 क्या होगा, पोटेंशियल एट B ड्यू टू द Q1 इज इनटू Q2। तो देखो ये पोटेंशियल है एट B1 इनटू चार्ज, क्योंकि W इज इक्वल टू क्या होता है, V इनटू Q होता है ना, 10th में पढ़े थे, ठीक है। तो ये V का वैल्यू डाल दिया, ये तुम्हारा, और ये चार्ज Q2, ठीक है ना। तो इसी को एनर्जी बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, समझा। मल्टीप्लाई हो गया ना Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। चलो लिखो ये डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ पॉइंट ऑफ n चार्जेस, ठीक है। गिव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्ज, ठीक है, इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q3 from infinity to C, R3 can be work done. W3 is equal to potential at C due to Q1 and Q2 into Q3, ठीक है। तो ये पोटेंशियल है दो चार्ज के कारण, ठीक है ना, मतलब W इक्वल टू क्या होता है, V इंटू Q होता है, बराबर है। तो ये टोटल पोटेंशियल चार्ज 1 और चार्ज 2 के कारण लिख दिया हूँ, और उसको चार्ज 3 को ला रहा हूँ, समझा ना। तो ये टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, 3 का वर्क डन 3 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q3 बाई R13 प्लस Q2 Q3 बाई 2R3। तो ऐसे ही बहुत सारे चार्जेस लाएंगे। अगर मान लो चार्ज 4 ला रहा है, तो चार्ज 4 को मल्टीप्लाई करो, Q1 Q3 Q1 Q4 Q2 Q4 Q3 Q4, समझा ना। और अगर 4 चार्ज रहेगा तो ऐसे सबको ऐड करते जाने का, इसको पोटेंशियल को भी ऐड कर सकते हैं, मतलब वर्क डन को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, देखो 8.11। तो देखो ये पॉइंट वर्टाइसिस पे प्लस चार्ज रहेगा, यहाँ पे भी प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q, यहाँ पे माइनस Q। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम ऑफ द चार्जेस, तो ये पूरा चार्ज कैलकुलेट करना है, तो ये फॉर्मूला होता है ना, तो मल्टीप्लाई कर लो। तो ये दोनों के कारण क्या होगा, देखो पहले प्लस प्लस वाला लिया है, तो पहले ये दोनों ले लो, Q इंटू Q, डिस्टेंस कितना है R, समझा, ये फर्स्ट वाला लिख दिया। फिर देखो सेकंड किसको लिया है, Q और माइनस Q को, इसको, तो ये सेकंड हो गया Q इंटू माइनस Q, तो देखो आ गया। फिर ये दोनों को लिया है, ये थर्ड वाला, समझा, तो Q और माइनस Q दोनों माइनस माइनस है ना, तो देखो माइनस माइनस आया, समझा। फिर क्या आया, फिर ये तीनों, ये इसके कारण, तो ये चौथा हो गया, समझा। तो देखो 1 2 3 4 तक हो गया, अभी 5 भी आएगा ना, ये दोनों के कारण भी आएगा और ये दोनों के कारण भी आएगा। तो इसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये R है, ये R है, तो ये R√2 आता है, तो देखो यहाँ पे R√2 यूज किया, समझा। ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच का डिस्टेंस R√2, यहाँ पे भी R√2, समझा। तो सबको ऐड कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, समझा। चलो लिखो यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट देखो जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। सिंगल चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक्सटर्नल फील्ड में कैसे काम करेगा। एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज विद द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एंड लोकेशन आर स्पेसिफाइड। तो ये सब की जरूरत नहीं अपने को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से देखो, पोटेंशियल एनर्जी चार्ज इनटू वोल्टेज के बराबर होता है। यहाँ से देखो, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लिखना हो, ठीक है। देखो इन दिस सेक्शन वी डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड E which are not produced by the given charge whose potential energy is to calculate, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो किसी के कारण क्रिएट नहीं हुआ, एक्सटर्नल सोर्स वुड बी नोन और अननोन और अनस्पेसिफाइड व्हिच इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स के कारण V है। एक्सटर्नल फील्ड इज नॉट अफेक्टेड बाय द चार्ज Q if Q is very small, electric field E and corresponding potential V may vary, ठीक है ना।
अगर ई स्मॉल है और वी भी स्मॉल है तो पोटेंशियल वेरी हो सकता है, ठीक है, अगर चेंज हो सकता है। If VR is the external potential, P is the position R, then work done in bringing a unit positive charge from infinity to the point P is V। ठीक है ना, तो W इज इक्वल टू वी क्यू लिखते हैं ना हम लोग, तो ये लिखा है, ये तो 10th में पढ़े थे ना, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P, वर्क डन इज डन, वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उसको Q बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला चार्ज इनटू वोल्टेज हो गया। नेक्स्ट देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड, वो तो एक चार्ज के बारे में बताया ना, अभी दो चार्ज रहेगा तो कैसे काम करेगा। तो वर्क डन तो हो गया W1 इक्वल टू Q1 इंटू वी इंटू R1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो अभी दूसरा चार्ज लाएंगे तो ये दूसरा वर्क डन हो गया, तो वर्क डन Q2 अगेंस्ट द फील्ड Q1 इंटू Q2 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ठीक है। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होगा, दोनों का वर्क डन को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये ऐड कर दिया, ये वर्क डन 1, ये वर्क डन 2, और ये दोनों के बीच का, समझा ना, तो ये टोटल वर्क डन हो गया, ठीक है। तो इस पे एक न्यूमेरिकल किया, देखो two charges of the having equal charge are brought from infinity to the point 30 centimeter, find the increase in electric potential energy। तो V इक्वल टू Q1 Q2 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई इंटू 10⁹ होगा ये, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, ठीक है। और ये Q1 Q2 का वैल्यू है, ये डिस्टेंस की वैल्यू है, तो ये 27 जूल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन द दो चार्ज विद द डिस्टेंस, तो ये Q1 Q2 का वैल्यू लिखा है, डिस्टेंस लिखा है, तो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे हम लोग पोटेंशियल, तो ये दो चार्ज के कारण आ गया। अभी अगर मैं सबको साथ में कंसीडर करूं तो टोटल वर्क डन अभी बताया था ना, Q1 Q2 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये Q1 इंटू वी, Q2 इंटू वी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, तो इसके अंदर डाल दो, आंसर आ जाता है, समझा। कि A इंटू Q1 अपन R1, ए एरिया है ना, समझा। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बताया था, चेंज इन पोटेंशियल बाय चेंज इन डिस्टेंस। चलो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, खाली ये फॉर्मूला लिख लो बस, थ्योरी मत लिखो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एंड एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट साइड में, तो ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझा ना। तो इसके ऊपर मैं चार्ज रखा हूं, एक -Q और एक +Q, हैविंग डिस्टेंस 2L, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल डेवलप हो जाएगा P, क्योंकि बताया ना डाइपोल क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस ना। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो यहाँ पे फोर्स राइट साइड में लग रहा है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे फोर्स नेगेटिव लग रहा है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, समझा ना, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो यहाँ पे टॉर्क क्या होता है, पोटेंशियल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये टाउ, टाउ मतलब टॉर्क, समझा। और P मतलब क्या है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, इसलिए साइन थीटा है, यहाँ तक क्लियर है। तो वर्क डन क्या होता है जी, ये होता है टॉर्क इनटू थीटा होता है। वर्क डन क्या होता है, जैसे नॉर्मल वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो रोटेशनल फॉर्म में क्या होगा, टॉर्क, फोर्स को टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, समझा ना। F इक्वल टू टॉर्क, रोटेशनल मोशन में हम लोग टॉर्क यूज करते हैं और लीनियर मोशन में फोर्स यूज करते हैं, F, ठीक है ना। और नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट R है और थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर फॉर्म में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर्म करता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो W इक्वल टू, ये आ गया फॉर्मूला, टॉर्क इनटू थीटा, तो इनिशियल जहां से स्टार्ट हो रहा है एंगल और फाइनल एंगल, तो इसको लोअर लिमिट अपर लिमिट बोलते हैं। ये टॉर्क का वैल्यू यहाँ से डाल दिया, P sin थीटा, समझा। अभी इसको इंटीग्रेट करूंगा, P कांस्टेंट था तो बाहर ले लिया, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो देखो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा। अभी वैल्यू डाल दो अपर लिमिट का, ये अपर लिमिट, और नीचे वाला क्या है, लोअर लिमिट, इसकी वैल्यू डाल दिया तो माइनस कॉस थीटा
माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना जी, समझे? तो ये वर्क डन क्या मिला, P cos थीटा 0 माइनस cos थीटा फाइनल, समझा? तो ऐसे चेंज इन एनर्जी भी निकालते हैं। तो ये तो केस वैल्यू दिया है, इस फॉर्म में लिखना और ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, समझा? चलो लिखो फिर आगे बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है।